चलो निकल पड़ते हैं अपने गंगोत्री टूर पर। और ये टूर मेरा विंटर वैकेशन जो कि 2 दिन की छुट्टियों का था, उस पे निकल पड़ा मैं दूर दूर तक। तो वैसे तो ये दिसंबर का महीना 30th का दिसंबर का दिन था जिस समय मैं अपने टूर पर निकला। और टूर तो वैसे था बड़ा कपकपाती ठंड का, पर शायद एक आशा भी थी कि पहाड़ों पर गुनगुनी धूप का भी मज़ा लिया जाए, जो कि शहरों में अब बहुत दूर तक चली आ रही है। ये शहरों में धूप तो देखने को नहीं मिलती और साथ ही साथ कोहरा भी लगा रहता है, पर पहाड़ों में इन गुनगुनी धूप में बाइक का चलाने का ही मज़ा कुछ और आता है। और उसके साथ अगर नया साल भी इन पहाड़ों पर बिताया जाए तो क्या बात है। तो लेकिन ये मेरा टूर हर्षिल के बाद गंगोत्री, फिर गंगोत्री के बाद यमुनोत्री के टूर का था। इसलिए पहला जो मेरा डेस्टिनेशन था वो शायद गंगोत्री वाया उत्तरकाशी। और वैसे तो देहरादून से उत्तरकाशी जाने के काफ़ी तरीके हैं जाने के लिए। आप अपनी बाइक से जा सकते हो, आप टैक्सी हायर करके भी जा सकते हो, या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हो, जो भी आपको सूट करे। अगर आप एडवेंचरस या बाइक का शौक़ रखते हैं तो बाइक से जाइए, अन्यथा टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाया जा सकता है। और मैं निकल पड़ा अपनी बाइक से। चलिए दूसरी चीज़ और बताता चलूँ आपको, क्योंकि ये विंटर का टाइम था, दिसंबर, और ठंड का टाइम, बारिश और बर्फ़ के चांसेस भी थे। इस रिस्क को भी मैं पहले से जानता था, इसलिए इस रिस्क को भी अपने साथ लेकर मैं निकल पड़ा था। अपने साथ ज़रूरी सामान लेके, सजो सामान लेके, और अपने साथ मैं रेन कोट भी लेकर निकला था। उसके साथ टेंट भी था मेरे पास, और दूसरे इक्विपमेंट भी साथ रखता हूँ मैं लॉन्ग ड्राइव पर, उनको भी लेकर निकला हूँ। इसलिए अगर आप भी निकलो तो अपने साथ रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ जो आप बाइक में रखते हो, दूसरी एडिशनल चीज़ें जो मे भी शायद आपको काम आ सकती हैं। कभी मौसम अनुकूल रहा, और मौसम के बिगड़ने का कुछ पता नहीं चलता पहाड़ों में, याद रखिएगा। इसलिए हर चीज़ को आपको, छोटी से छोटी चीज़ को भी लेकर चलना पड़ेगा। तो मैं इनको लेकर निकल पड़ा। तो उसके साथ साथ इन रास्तों पर कुछ खास बातें भी मैंने देखी। खास बातें, सड़कें बेहिदा मजबूत, स्मूथ बन रखी हैं, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है गंगोत्री रूट का। इसी तरह दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहाड़ों पर, क्योंकि पहाड़ों पर अंधेरा जल्दी आ जाता है अगर हम कंपेयर करें शहरों की तरफ, क्योंकि शहरों में लाइटनिंग काफ़ी रहती है, और पहाड़ों पर 5:30 और 6 बजे तक अंधकार छा जाता है। एक दूसरी जगह से आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, अगर आप सिटी सेंटर में हो तो हो सकता है आपको दिख जाए, अदरवाइज़ जैसे जैसे आप बढ़ते रहोगे सिटी सेंटर से, आपको अंधेरा निकलता चला जाएगा। और रात होने के लिए भी आपके पास काफ़ी पड़ाव हैं। इसी पड़ाव के साथ
मैं गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में ठहरा। काफ़ी सहूलियत भरा गेस्ट हाउस था, काफ़ी स्पेस भी था रूम में। उसके साथ साथ खाने का प्रबंध भी काफ़ी अच्छा था, साफ़ सफाई। स्पेसियस रूम में आप रह सकते हो। दूसरा, एक गवर्नमेंट का है, इसलिए आपको एक फेथ भी रहा जा सकता है कि आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग नहीं होगी, आपका सामान चोरी नहीं होगा और भी बहुत सारी बातें। इसी तरह फिर मैं आगे की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे सुबह होती चली गई, मैं भी बेकरार होता चला गया अपनी बाइक के साथ आगे का सफ़र तय करने के लिए। तो फिर मैं आगे की तरफ निकल पड़ा अपने टूर की तरफ, गंगोत्री की तरफ। जैसे मैंने बताया, सड़कें बड़ी शानदार हैं, आप एक कंट्रोल स्पीड में चला सकते हैं, पर इन सड़कों पे आप ज़्यादा भी गाड़ी तेज़ मत भगाना, क्योंकि आपको स्पाइरल, जो मोड़ काफ़ी स्पाइरल होते हैं यहाँ पर, एक के बाद एक मोड़ आते रहते हैं, इसलिए गति में ही गाड़ी चलाना सही रहेगा आपके लिए। और अगर आप एक्सपर्ट हैं पहाड़ों पे चलाने के लिए तो हो सकता है थोड़ी स्पीड बढ़ाए, लेकिन इतनी भी नहीं कि जितनी आप शहरों में चलाते हैं 70-80 पर। तो नॉमिनल रेट स्पीड पे 50-60 पे चलाई जा सकती है, लेकिन मोड़ काफ़ी आएंगे, इसलिए फिर स्पीड थोड़ी कम रखनी पड़ेगी, 30 से 40। चलिए, तो आपको एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आप जैसे जैसे आपको पहाड़ों में चलाने का एक्सपीरियंस होगा उसी तरह चलाओगे। इसलिए और भी बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करता चला गया। यहाँ पर पहाड़ के लोगों से भी बातें करी मैंने, तो काफ़ी सीधे साधे लोग लगे। चलिए, कहीं कहीं पहाड़ों पे लोगों ने आगे डेस्टिनेशन के बारे में वार्न भी किया कि शायद 31 तक रात को आपको उस एरिया में, उत्तरकाशी से आगे गंगोत्री वाले में, तो उसके आसपास आपको बारिश और बर्फ़बारी भी फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए थोड़ा रिस्क रह भी सकता है बाइक के साथ, क्योंकि बर्फ़ में बाइक स्किड करती है। इसलिए 4 व्हीलर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा बेहतर रहता है बजाय 2 व्हीलर के। चलिए, इस बात को फिर मैंने कोई तवज्जो नहीं दी और बढ़ता चला गया अपने गंतव्य की तरफ, क्योंकि मेरा गंतव्य बहुत पायस था, पवित्र था, गंगोत्री धाम। और गंगोत्री के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी क्या दूँ, क्योंकि आप बहुत पहले से बढ़ते आ रहे। और दूसरी तरफ, क्योंकि ये ऑफ सीज़न का टाइम है, गंगोत्री नवंबर में बंद हो जाती है, मध्य नवंबर, और मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 31 दिसंबर। और अमूमन सारी दुकानें, होटल, लॉज, रेस्टोरेंट सारे बंद थे, क्योंकि ऑफ सीज़न में जितने भी दुकानदार हैं ये सब अपने नीचे गाँवों की तरफ चले जाते हैं, जो कि यहाँ से 40-40, 30-30 किलोमीटर दूर रहते हैं। इसलिए जो लोग थे भी यहाँ पर, वो भी एक एज ए टूरिस्ट यहाँ पर आ रखे थे, या एज ए आसपास के लोग भी हो सकते हैं कुछ, जो अपनी विशेष मांगने के लिए शायद यहाँ पर आए होंगे। लेकिन मैं तो एक टूर के लिए आया था, और इस तरह मैं आगे बढ़ता चला गया और कवर करता चला गया इस टूर को अपने। चलिए, दूसरी बात, जैसे मैं आपको बता रहा था, कहानियाँ तो आपने सारी पढ़ी होंगी गंगोत्री की, और इससे ही आगे कम से कम 17-18 किलोमीटर दूर
ग्लेशियर भी पड़ता है गोमुख। वो ट्रैकिंग का एरिया है तो काफ़ी लोग जाते भी हैं ट्रैकिंग के लिए, लेकिन ये समय भी अनुकूल नहीं था वहाँ जाने के लिए। चलिए, वैसे मैं इस पर्पज़ के लिए आया भी नहीं था उस ट्रैकिंग के लिए। अगली बार जाऊँगा तब आपको बताऊँगा। उसके साथ और भी बहुत सारे सज्जनों से मैंने यहाँ पर बात करी, और उसके साथ साथ मैं बढ़ चला यहाँ पर भागीरथी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो नदी बहती है वो भागीरथी है। इसके साथ साथ मैं आपको एक इतिहास और बताता चलूँ। 18वीं सदी में बहादुर जनरल अमर थापा ने गंगोत्री मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद से फिर यहाँ पर गंगा मैया की मूर्ति स्थापित, और उसके बाद फिर लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन विलासी। और जैसे कि थोड़ी सी और नॉलेज, क्योंकि जो गंगा है वो देवप्रयाग में बनती है और उसमें 2 धाराएं आपस में मिलती हैं, एक ये भागीरथी गंगोत्री, दूसरी अलकनंदा। और जैसे कि आपको पता है गंगा को भारत की जीवन दायिनी कहा जाता है, तो गलत नहीं है। वो दूर जो दिख रहा है आपको वो है ग्लेशियर गोमुख, जहाँ से ये गंगा या भागीरथी अवतरित होती है और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को आगे बढ़ाती है। बहुत सारे क्रियाकलाप इसमें चलते हैं, अच्छे काम, बहुत सारे खेती के लिए या दिन प्रतिदिन दिनचर्या की जीवन के लिए भी। तो चलिए, इस पे तो कहानी लिखनी 2-3 शब्दों में नहीं बता सकता इसको मैं, लेकिन आपको सुना सकता हूँ इसकी कलरव, उस कलरव शोरगुल को सुना सकता हूँ मैं आपको। तो सुनते रहिए इसे, क्योंकि शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। काफ़ी टूरिस्ट भी यहाँ आए हुए थे। खैर, और भी टूरिस्ट थे, कुछ दिल्ली से भी आए थे, शायद वो भी इसलिए आए थे। डेस्टिनेशन उनका गंगोत्री नहीं था, काफ़ियों का डेस्टिनेशन तो हर्षिल था, और वहाँ पर न्यू ईयर मनाने के लिए आए थे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने सोचा होगा शायद कुछ किलोमीटर दूर हम चलते हैं गंगोत्री और गंगा मैया के दर्शन कर आते हैं, और इसलिए वो गंगोत्री की तरफ बढ़ चले और यहाँ के विहंगम दृश्य को देखकर वशीभूत हो गए। और गंगा मैया की आवाज, क्या बात करो इसकी, मैं खुद इतना वशीभूत हो गया, बता नहीं सकता आपको मैं। इस कलरव को मैं शब्दों में भी बयां नहीं कर पाऊंगा, और इसको मैं आपको बस सुनाता रहूंगा। फिर मैं आपको अपने चैनल के द्वारा मिलूंगा दोबारा इसी टूर के सेकंड पार्ट में, हर्षिल में। कहाँ सीजन में ये धाम पूरी तरह से दर्शनार्थियों से परिपूर्ण और फुल रहता है, कहाँ ऑफ सीजन में।
लोग ही बहुत कम आते हैं यहाँ। चलिए, क्योंकि इस महीने में, क्योंकि दिसंबर लास्ट तक यहाँ बारिश और बर्फ़बारी पड़ जाती है, इस करके ये मंदिर बंद रहता है और दोबारा से अप्रैल के बीच, अप्रैल से नवंबर तक खुला रहता है। तो चलिए सुनिए अब उस कलरव की आवाज़, इसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है, सिर्फ आप उसको अनुभव कर सकते हैं मेरी तरह। तो आप भी कीजिए। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया।